आरिफ साहब, एक इशू जो आपसे जानना चाहता हूँ, शायद आप बेहतर रोशनी डाल सकें। आजकल ये फेक अकाउंट्स जो हैं पूरे पाकिस्तान को काफ़ी इन्होंने घुमाया हुआ है। एटलीस्ट मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड कि एकदम से फ्रॉम नो वेयर थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट्स आ गए हैं सामने। और आज इमरान खान ने जो नंबर बोला है 375 अरब रुपए, ये बहुत बड़ा नंबर है। ये कहाँ से आए फेक अकाउंट्स, कौन चलाता है? बैंकिंग सिस्टम में तो फिर इसका मतलब है वो नो योर कस्टमर्स KYC रूल डेड हो गए, ख़त्म हो गए, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आई थिंक ये बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट है कि बैंक्स ने जो है इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा है। लेकिन जहाँ तक ये मेरी नॉलेज है और हम मार्केट में बैठे हुए हैं, ये ज़्यादातर जो है वो जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं, एक्सचेंज कंपनीज़ जो वो कंपनीज़ के जो हवाले का काम करती हैं, एक्चुअली वो काफ़ी ये अकाउंट्स को इस तरह जो है वो यूज़ करते थे, क्योंकि वो जितना भी ये पैसा जो हवाले के लिए इस्तेमाल होता था उसमें वो ये ऐसे फेक अकाउंट्स के ज़रिए जो है वो रूट होता था। और उसमें बिल्कुल आई थिंक ये बैंक की जो है, बैंकों की ज़िम्मेदारी थी कि वो इन चीज़ों को जो है वो इंश्योर करते कि ये जो भी उनके अकाउंट होल्डर है उसका जो है वो उसकी जेन्युइननेस को जो है वो मालूम आरिफ साहब, अगर ये हवाला कंपनीज ये अकाउंट्स यूज़ कर रही थी तो फिर इसमें से लार्ज अमाउंट जो है वो लॉन्डर की गई है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ये तो आपको फिर 100% तस्दीक कर रहे हैं आप उस बात की जो इमरान खान क्लेम कर रहे हैं? जी, आई थिंक जो मार्केट के रिपोर्ट्स तो जो है वो यही हैं। अगर ये फिर वरी सम है, इट्स नॉट ए गुड साइन। फिर वो FATF वाले अगर हमें वो डंडा दिखाते हैं जब हम जाते हैं मीटिंग्स के अंदर, तो वो फिर वो राइटली दिखा रहे हैं कि अगर 375 के अकाउंट तो हमने डिटेक्ट किए हैं, हो सकता है एक्चुअल क्वांटम इससे भी ज़्यादा हो। आम नॉलेज है, इट्स कॉमन नॉलेज, आम नॉलेज है कि हमारे यहाँ ये जो हमारे यहाँ जो बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेस आते हैं 19-20 बिलियन के, और ये आम नॉलेज है कि 7-8 बिलियन डॉलर जो है वो नॉन बैंकिंग चैनल से जो है वो पाकिस्तान में रूट हो रहा होता है। तो ये हर साल जो है ये 7-8 बिलियन डॉलर्स का टर्नओवर जो हो रहा होता है, तो वो तो आई थिंक ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फेक अकाउंट्स एंड कैश जो है, ये दोनों चीज़ें जो है का ये मजमुआ है। तो आरिफ साहब, एक और भी फिर वजाहत फरमाइए कि ये जो क्रॉप प्रैक्टिसेस से पैसा कमाया जाता है जिसे ब्लैक मनी बोलते हैं, तो ब्लैक मनी फिर इन्हीं चैनल्स के ज़रिए यहाँ से दुबई या दूसरी जो सेफ डेस्टिनेशंस हैं वहाँ का रुख करती रही है? देखिए, एक तो ये है कि जो आई थिंक टैक्स जो अवॉइडेंस होता है उसके लिए जो है वो ब्लैक इकोनॉमी इस्तेमाल होती है और लोग जो है वो टैक्स से बचें और कैश पे जो है काम करते हैं, जिसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा जो है वो रियल इस्टेट, उसका पार्किंग लॉट है। लेकिन एक दूसरा है कि यहाँ जो इल गॉटन मनी है या जो रिश्वत है ख़ास तौर पे, उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ये रूट इस्तेमाल होता है और वो पैसे जो है बाहर भेज देते हैं, क्योंकि वो लोग जो है यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान में उन पैसों को रखना, तो लिहाजा उनके लिए वो सेफ़ हेवन यही होता है कि वो पैसा जो है वो बाहर भेज दिया जाए। तो ज़्यादातर चूँकि एक वक्त था कि जब बहुत मुसलसल डिवैल्यूएशन होती थी तो लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है वो डॉलर्स में पैसे रखते थे, लेकिन ये रीसेंट डिवैल्यूएशन से पहले जो है वो ट्रेंड ख़त्म हो गया था, क्योंकि रुपया हमारा काफ़ी सालों तक जो है वो स्टेबल रहा था, तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जो है वो ये इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन ज़ाहिर है जिनका इल गॉटन मनी है तो वो फिर वो पैसे बाहर जो है वो भेजना उनके लिए एक आम सी बात थी।